हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए डेली करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। दोस्तों आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आजकल थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ नहीं रहे, पर आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते। दोस्तों यही बताने के लिए मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते। पहला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? आज के दिन का मतलब 4 जून के क्वेश्चन कौन कौन से दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कहा राष्ट्रीय उद्यानों वन जीव अभ्यारण्यों में सीमा से 1 किलोमीटर का ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए? तो ये किसने कहा है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। तो किसने कहा है दोस्तों ये कि इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए? तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये क्या है? भारत की सर्वोच्च अदालत ने। किसने कहा है? भारत की सर्वोच्च अदालत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर आप इसको पढ़ लीजिएगा कि इको सेंसिटिव जोन बनाने की सलाह किसने दी? तो वो दी थी सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है दोस्तों, ये आप प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कितने उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध जीत चुके हैं दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए कि अभी निर्विरोध कितने जीत चुके हैं दोस्तों? तो वो जीते हैं 41। कितने जीते दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 41 जो राज्यसभा सदस्य है दोनों वो निर्विरोध जीते हैं, मतलब डायरेक्ट जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, निर्विरोध यानी डायरेक्ट, किसी में कोई अड़चन नहीं आई, वो डायरेक्ट जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, निर्विरोध का यही होता है। और अभी 16 सीटें और शेष बची, जिनका चुनाव कब होगा दोस्तों? 10 जून को होगा। कब होगा दोस्तों? 10 जून को होगा। तो बाकी की वोटिंग जो होगी वो 10 जून को होगी 16 सीटों के लिए। कितनी सीटों के लिए? 16 सीटों के लिए। और कितने निर्विरोध जीत चुके हैं दोस्तों? वो है 41। कितने जीत चुके हैं दोस्तों? 41। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन चंपावत सीट से विधानसभा उपचुनाव जीता दोस्तों? ये आपको पता होगा, मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर किसी को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता होगा वो तो भगवान ही जाने उसका तो, पर इसका आंसर आप सबको मुझे पता होगा कि क्या होगा। ये तीनों तो आपको पता ही होगा। ये ऑप्शन से पता चल रहा है कौन है दोस्तों। तो वो है उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, जो खुद चुनाव हार गए थे। आपको पता होगा कि वो चुनाव हार गए थे, तो उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए उपचुनाव जीतना बहुत जरूरी था दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। मैंने उत्तराखंड के बारे में बता दूं तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों, गंगा का यहाँ से निकलती है, गंगा गंगोत्री से उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी यहाँ से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। आपको पता होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फूलों की घाटी जो है दोस्तों, ये यहाँ की है दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? तो वही है उत्तराखंड की दोस्तों। ये आपको याद रखना है। इसको यूनेस्को में कब लिया गया था फूलों की घाटी को? तो वो लिया था 1982 को। कब लिया गया था दोस्तों? 1982 को फूलों की घाटी को लिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड से ये प्रश्न मैंने बता दी, ये आपको याद रखना है। और कुछ नहीं आता उत्तराखंड से। जो अभी करंट अफेयर्स के आते बहुत है दोस्तों, ऐसे नहीं बोले कि नहीं आते, पर अभी करंट अफेयर्स के लिए यही बहुत है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया दोस्तों अभी 3 जून को। कब मनाया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 3 जून को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? 3 जून को मनाया गया है। ये तो आपको कोई नॉर्मल ही है प्रश्न दोस्तों, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो आप इसको कोई याद करें तो याद कीजिए, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है कि आप ये इसको याद कीजिए। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता था कि साइकिल मिशन की शुरुआत भी की थी, तो वो किसने की थी? अनुराग ठाकुर ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अनुराग ठाकुर ने, आपको पता होगा साइकिल जो एक मिशन था उसकी शुरुआत की थी अनुराग ठाकुर ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अनुराग ठाकुर ने की थी। ठीक है दोस्तों, ठाकुर नहीं दोस्तों, ठाकुर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य ने जातीय आधार गणना नाम से जातीय आधारित जनगणना का निर्णय लिया है? मतलब कौन सा राज्य जिसने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, वो कौन सा है दोस्तों? आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जातिगत जो होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? वो होता है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो नीतीश कुमार है इसके CM। कौन है दोस्तों? इसके CM कौन है दोस्तों? तो वो है नीतीश कुमार। कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार। ठीक है दोस्तों, नीतीश, आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, नीतीश कुमार। ठीक है दोस्तों, ये कौन है? बिहार के CM है। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? कोसी को। किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी कहाँ से आती है दोस्तों? नेपाल से आती है। कोसी नदी कहाँ से आती है दोस्तों? नेपाल से आती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसका एक उद्देश्य वो कौन सा है? तो इसका उद्देश्य क्या है? जो वंचित
लोगों के लिए, जो वंचित है ना, मतलब जो वर्जित है, सॉरी वर्जित जो लोग हैं ना समाज में, उनके लिए जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। किस सरकार ने लिया है? नीतीश सरकार ने लिया है। कहाँ की सरकार है? पटना की, मतलब बिहार की सरकार है। पटना इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ACB 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो दोस्तों वो कौन सी सरकार है जिसने ये विकसित किया? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश सरकार। किसने किया दोस्तों? आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा कि 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी एक ही बनाई रखी है। वो किसने कौन सी है? वो है हैदराबाद। हैदराबाद। तो अभी आपको एक प्रश्न एक और पूछा कि हाल ही में तेलंगाना दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? ये भी आपको रखना है। कब मनाया गया था दोस्तों? याद होना चाहिए आपको। कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा है, कब मनाया गया था तेलंगाना दिवस। ठीक है दोस्तों, ये आपको बता दो कि तेलंगाना को 2014 में आज़ाद किया गया था। कि ये कहाँ से, किससे आज़ाद किया गया था? आंध्र प्रदेश से इसको आज़ाद किया गया था। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से। और दोस्तों और आगे बढ़े तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई आधारित राज्य है दोस्तों। भाषाई आधारित पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पहला ही भाषाई आधार पर राज्य कौन सा है भारत का? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग किया गया किसे? तेलंगाना को। कब किया गया? 2014 में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है दोस्तों? जगमोहन रेड्डी। कौन है दोस्तों? जगमोहन रेड्डी। कौन है दोस्तों? जगमोहन 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 रेड्डी। कौन है दोस्तों? जगमोहन रेड्डी। ये आपको याद रखना है। और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। कौन है दोस्तों? चंद्रशेखर राव। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि तेलंगाना के कौन है दोस्तों? मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। और आंध्र प्रदेश के कौन है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के हैं जगमोहन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर विकसित किया गया मोबाइल एप्लीकेशन, वो विकसित किया गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाफ पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य ने ई स्टेपिंग सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए कि ई स्टेपिंग सुविधा किस राज्य ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ई स्टेपिंग सुविधा किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों वो किस राज्य ने शुरू की है? वो है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब ने। किसने की है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब ने। ठीक है दोस्तों, पंजाब ने की है। तो इसमें सालाना 35 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। कितने दोस्तों? इसमें 35 करोड़ रुपए होने की संभावना है, मतलब संभावना है दोस्तों, पक्का नहीं है कि होगा। कि 35 करोड़ रुपए होने की संभावना है, 35 करोड़ रुपए बचत होने की संभावना। ठीक है, पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। चंडीगढ़ और किसकी राजधानी है दोस्तों? वो है हरियाणा की। चंडीगढ़ और किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोस्तों, पंजाब और हरियाणा की राजधानी। दोनों का हाई कोर्ट ही एक ही है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोनों का उच्च न्यायालय है, वही कौन सा है? दोनों चंडीगढ़ न्यायालय। ठीक है, दोनों पंजाब और हरियाणा के दोनों की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए पंजाब की तरफ बढ़ते। तो पंजाब में आपको पता होगा पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान। कौन है दोस्तों? भगवत मान। कौन है दोस्तों? भगवत मान। ठीक है दोस्तों, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? वो है मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है दोस्तों, खट्टर। ठीक है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से आते हैं। और भगवत मान कहाँ से आते हैं दोस्तों? भगवत मान आते हैं दोस्तों भगवत मान आते हैं आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी अभी, वो कहाँ हुई थी दोस्तों? पंजाब में हुई थी। पंजाब में कब हुई थी? मनसा जो जिला है वहाँ पर हुई थी। मनसा जिले के मूसा गाँव, जो आपको पता होगा सिद्धू मूसेवाला का गाँव है, वहाँ पर हुई थी अभी हत्या पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। किसने विदेशी देनदारियों म्यूचुअल फंड की संपत्ति AMCS पर वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया? तो दोस्तों ये आपको पता ना, ये सारे काम कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है हमारा सर्वोच्च क्या होता है दोस्तों? RBI जो पैसे देता है। कौन होता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी? RBI की। किसकी होती है दोस्तों? RBI की। आपको पता होना चाहिए RBI की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये आपको याद रखना चाहिए। सन याद रख लीजिएगा। तो हो गया कब दोस्तों? 1935 में। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है ये राष्ट्रीयकरण कब होता है RBI का। ठीक है दोस्तों,
तो ये दोस्तों आपको प्रश्न पता होना चाहिए कि किसने विदेशी देनदारियों म्यूचुअल फंड की संपत्ति और AMCS पर वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया है दोस्तों। तो वो किसने किया? RBI ने। ठीक है दोस्तों, सारे काम को करता है दोस्तों RBI। ये दोस्तों ये गलत हो गया थोड़ा, RBI ये मैंने बी, ठीक है दोस्तों ये गलत लिख दिया, तो RBI दोस्तों ये RBI है। आप ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये RBI है। ठीक है दोस्तों, ये आप गलत मत समझ लीजिएगा, ये RBI है। ठीक है दोस्तों, RBI। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। RBI के गवर्नर कौन है दोस्तों अभी वर्तमान में? शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आज का आखिरी क्वेश्चन, सरकार ने 2021-22 के लिए कितनी EPF ब्याज की पुष्टि की है दोस्तों? EPF क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म नीचे लिख रखी है दोस्तों। क्या है देखो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। EPF की ब्याज दर की पुष्टि की गई है। कितनी की गई है दोस्तों, ये आपको बताना है। पर EPF क्या होता है दोस्तों? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है EPF की। और इसमें वार्षिक दर की ब्याज दर की कितनी पुष्टि की गई है सरकार के द्वारा 2021-22 के लिए? तो वो की गई है ऑप्शन नंबर B 8.1। कितनी की गई है दोस्तों? 8.1। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कितनी की गई है दोस्तों? 8.1। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों यही आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने। ऐसे तो बना के तो 100 200 बना दे, पर जो मोस्टली बनते हैं ना दोस्तों, वही आपके लिए मैं लेके आता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि आपको हर कुछ कंफ्यूज कर दूँ दोस्तों। मैं सही तरीके से पढ़ाने वाला टीचर हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको सही पढ़ाऊँगा और आपको आगे भी बढ़ाऊँगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, और भी अच्छे क्वेश्चन के लिए मैं आपको लेके आऊँगा दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। मैं भूगोल, इतिहास, हर चीज़ की नॉलेज की जीके के जिससे जितने भी संबंधित जो क्लासेस है ना दोस्तों, वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन भारत का मैंने एक टॉपिक डाल दिया कि मध्यकालीन भारत क्या होता है दोस्तों, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है B2 कैरी नॉलेज। ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।